देखिए, बड़ी खबर है जहां दिल्ली के रोहिणी इलाके में धमाके की खबर मिलती है। सीआरपीएफ स्कूल के पास विस्फोट की आवाज सुनाई देने के बाद सुबह 7:47 पर पुलिस को सूचना मिलती है। आसपास की दुकानों के शीशे टूटे मिले हैं, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में आपको बताएं, मौके पर एफएसएल और बम निरोधक दस्ता विस्फोट के कारणों पर जांच कर रहा है, पता लगाया जा रहा है आखिरकार तड़के सुबह एक धमाके की आवाज और उसके साथ बाजार में जितनी शीशे की चीजें थी या तो वो चटकी मिली या टूटी मिली। ऐसे में पुलिस को धमाके की सूचना लगभग 8 बजे के करीब मिलती है। पुलिस मौके पर है, एफएसएल की टीम मौजूद है, डॉग स्क्वाड है, बम निरोधक दस्ता और अब इस घटना के पीछे के कारणों की जानकारी जुटाने में जुटे हुए हैं। बड़ी खबर है क्योंकि दिल्ली का यह इलाका एक धमाके की आवाज से गूंज उठता है। मौके पर जाकर के अगर मार्केट में देखा गया तो किस तरीके से चीजें टूटी मिली थी। फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां पर जांच जारी है। जो सेंसिटिव एरिया है उन्हें घेरा गया है और कोशिश की जा रही है कि ट्रेस आउट किया जाए आखिरकार ये धमाका हुआ कैसे। मनोज वर्मा ग्राउंड पर है, उनसे जानकारी लेते हैं। मनोज, जहां पर आप पहुंचे हैं, चश्मदीदों से बातचीत हुई होगी, कुछ ऑफिसर्स ने डिटेल शेयर की होगी, जो आपके पास जानकारी साझा कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए तमाम आला अधिकारी जो हैं इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और मैं भी इस वक्त यहीं पर मौजूद हूं। और सामने जो आप ये दीवार देख रहे हैं, ये स्कूल की दीवार है, सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार है। यहीं पर सुबह करीब 7:45 बजे करीब धमाका होता है और धमाके की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, यानी कि उसकी तीव्रता बहुत तेज़ थी। उसका अंदाज़ा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि जो सामने जितनी भी दुकानें बनी हुई हैं, ऑलमोस्ट सभी दुकानों के जो शीशे थे वो टूट गए। जो ऊपर नेम प्लेट्स लगी हुई थी वो टूट गई हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, नीचे कैमरामैन मनीष उनियाल आपको दिखाएंगे जो ऊपर बोर्ड लगे हुए थे, जो दुकानों के नाम लगे हुए थे, नीचे आप देख सकते हैं किस तरीके से वो सब टूटकर यहाँ पर गिर गए हैं। इसके अलावा अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो ऊपर जो शीशे लगे हुए थे, शॉप्स के जो शीशे थे वो भी यहाँ पर टूट गए। तो कहीं ना कहीं इस बात का कहना ये नहीं होगा कि ये ब्लास्ट ही है, संदिग्ध ब्लास्ट है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार इस ब्लास्ट को किसने किया है, कौन इसके पीछे है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया है, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। इसके अलावा बॉम्ब स्क्वाड की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। इतना ही नहीं, आपको बताना चाहूँगा कि जो पूरी वीडियोग्राफी है वो की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इस वक्त बिल्कुल उसी मौके पर मौजूद है जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ था। आप देख सकते हैं बिल्कुल जो दीवार आप देख रहे हैं, इसी दीवार के पास ब्लास्ट हुआ था। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दीवार से जो दुकानें हैं उसकी दूरी काफ़ी दूरी है। ये तकरीबन 100 मीटर के आसपास या की दूरी रही होगी और 100 मीटर की दूरी में आप ये देखिए कि कितना बड़ा धमाका था कि सभी दुकानों के शीशे टूट गए, जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई थी गाड़ियों के शीशे टूट गए। तो एक बड़ा ब्लास्ट है। तो फिलहाल अभी ये नहीं साफ हो पाया है कि ये ब्लास्ट किसने किया है, क्या ये कोई किस तरीके का ये ब्लास्ट है, यानी कि इसमें क्या इस्तेमाल हुआ था, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इतना ज़रूर है कि ये एक धमाका था, संदिग्ध धमाका था, जिसकी जांच अभी की जा रही है। पूरे रास्ते को कॉर्डन ऑफ यहाँ पर कर दिया गया है। आने जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा रही। तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। डॉग स्क्वाड की टीम, बॉम्ब स्क्वाड की टीम यहाँ पर मौजूद है और जो सैंपल्स हैं वो मौका वारदात से, यानी कि जहाँ पर धमाका हुआ है वहाँ से इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो इलाके में भी जो लोग हैं उनको भी तनाव है। आप यहीं वाले हैं। कितने बजे करीब धमाका हुआ था? 7:40 पे हुआ है जी। अब बड़ी तेज इंटेंसिटी का धमाका था ये, और हम लोग अपने घर से, हमारे घर के शीशे भी हिल गए। तो हम जब ही देखने के लिए भागे, हमें लगा खाने वाली दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, पर देखा तो यहाँ बहुत बड़ा सफ़ेद रंग का गुब्बार फैला हुआ था। आग नहीं थी, गुब्बारा था धुएं का, और सब लोग हिल गए थे जी। सर जो बैठे तो भाग गए थे, चलते हुए गाड़ी के शीशे। इन लोगों से बात करते रहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। किस तरीके से तड़के सुबह, संडे की सुबह लोगों को धमाके की आवाज सुनाई देती है और मार्केट में इस विस्फोट की अब जानकारी और इसके पीछे की वजह जुटाई जा रही है। हम भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, इस धमाके से जुड़ी अपडेट्स आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन विस्फोट अगर बात करें प्रदूषण की, तो दिल्ली की ग्राउंड रिपोर्ट प्रदूषण विस्फोट को लेकर के इस वक्त सुबह का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि सीएम आतिशी पहुंचती आनंद विहार और खुद जायजा ले रही हैं और बहुत सारे एक्शंस की बात की जा रही है।
और देखिए, दिल्ली में दिवाली से पहले ही प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हवा जहरीली है तो वहीं यमुना में झाग ही झाग है। यमुना मैली हो चुकी है, सियासत बड़ी तेज है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में सांसों पर संकट और जहरीले पानी की समस्या का हल कब सामने आएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से पटाखों पर बैन लगाया जाता है प्रिकॉशन लेने के लिए कि भाई दिल्ली में दिवाली के टाइम पर बहुत खराब हो जाती है आबो हवा, लेकिन उससे पहले ये जो हो रहा है, जिस तरीके की हवा में दिल्ली वाले रह रहे हैं उसका क्या, जिस तरीके की पानी यमुना जैसी पवित्र नदी, उसका ये हाल जहां सिर्फ फोम ही फोम नजर आए वो भी जहरीला, तो क्या समझा जाए। ये दोनों तस्वीरें चिंता का विषय हैं, क्योंकि इसी आबो हवा में जीने के लिए हर कोई बना है, किसी के लिए ऊपर नीचे नहीं है, यह हवा सबके लिए एक जैसी है। अहमद बिलाल का रुख करते हैं, क्योंकि जिस तरीके की ये तस्वीरें, जिस तरीके की प्रॉब्लम है, उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अब सियासत होती जा रही है। अहमद, आप कहाँ मौजूद हैं? आज तरह तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके से खुद आतिशी पहुंचती हैं आनंद विहार, कहती हैं कि यूपी वाली बसेस, कौशाम्बी बस अड्डा देख लीजिए और राज्यों से बात कीजिए, क्या क्या चीजें निकल के आई? बिल्कुल, देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि प्रदूषण पर और दिल्ली वालों की सांसों पर जिस तरीके का डबल अटैक देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनके जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है उनमें कोई कमी नहीं आई है। आज सुबह सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ इसी आनंद विहार बस अड्डे का निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी। और आपको बता दें कि ये जो इलाका हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली का सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला इलाका है। और यहाँ पर जो AQI लेवल है इस वक्त भी 450 के पार है, यानी कि जो दिल्ली की हवा है वो गंभीर की श्रेणी में है, वो यहाँ इस वक्त आनंद विहार में। और जो काउंटर मेजर्स अपनाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, तो वाटर स्प्रिंकलर्स जो है, स्मॉग गन, वो इस वक्त यहाँ पर जरूर जो है वो उससे पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि जो डस्ट है वो सेटल हो जाए, वो ऊपर ना उड़े। लेकिन ये कितना काफी होता है, इसको ये देखना अगर आपको है तो फिर आप देख लीजिए कि पिछले 10 साल में कमोबेश 10 साल से भी ज्यादा से हम देख रहे हैं कि कमोबेश दिवाली से पहले, ठंड की दस्तक से पहले दिल्ली में यही हाल होता है कि जो AQI लेवल होता है वो ओवर द रूफ चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप यमुना की बात करें तो मुख्यमंत्री आतिशी ने भी ये बात कही है कि आज से जो है वो जल बोर्ड की तरफ से अहमद बिलाल, इसके साथ उन्होंने ये कहना जरूरी समझा कि यूपी की चल रही डीजल की बसेस हो, कौशाम्बी बस अड्डा का पोल्यूशन हो, या फिर अगर छोड़ा जा रहा पानी यमुना में जो बाकी राज्यों से आता है, ये इस फोम का गुनाहगार हो सकता है। शुक्रिया बिलाल तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब आपको जानकारी देना और बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में सीटों का ऐलान महायुति कर सकती है। कैसे? संयुक्त कॉन्फ्रेंस के जरिए सीटों का ऐलान संभव बताया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों पार्टियों के नेता मौजूद रहेंगे। सीएम शिंदे, फडणवीस, अजित पवार के मौजूदगी की खबर मिल रही है। सीट शेयरिंग के साथ उम्मीदवारों के ऐलान की संभावना भी जताई जा रही है। तो आज महायुति की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे ऑफिशियल कर दिया जाएगा कि कौन कौन से उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। नम्रता दुबे का रुख करते हैं और जानकारी लेते हैं उनसे कि नम्रता, बीजेपी खेमे से या फिर महायुति खेमे से बात करें तो लगता है सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम जिसे कहा जाता है सीट बंटवारा, सीट शेयरिंग फॉर्मूला, वो तय कर लिया गया है। कब तक उम्मीद जताई जाए, ऑफिशियली सारी चीजों को अनाउंस किया जाएगा जब? देखिए स्नेहलता, 288 सीटों में से 215 सीटों पर प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। तकरीबन 20 से 30 सीटों को लेकर अभी भी बात चल रही है और 5 से 7 सीटों को अंतिम रणनीति के लिए रखा गया है, ताकि किसी तरह की कोई बगावत ना हो। जो जानकारी हमारे पास आ रही है कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सीएम और दोनों डीसीएम की तरफ से किया जा सकता है आज शाम को या फिर कल दोपहर के दिन ये किया जाएगा, जिसकी जानकारी हमारे पास सामने आ रही है। और मीटिंग जो है वो लगातार चल रही है। ऑफिशियल कहीं मिलकर मीटिंग नहीं हो रही, लेकिन एक दूसरे के घर पर जाकर लगातार एक दूसरे से मिल रहे हैं। और जो विधायकी के चुनाव के लिए इच्छुक उम्मीदवार हैं वो लगातार इन नेताओं से मिलकर बातचीत कर रहे हैं और अपने रिपोर्ट कार्ड को पेश कर रहे हैं। महायुति में एक बात बहुत बेहतर है कि वो इस रणनीति पर चल रहे हैं कि जो विधायक पहले रह चुका है जिस सीट से, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, उसके रिपोर्ट कार्ड को देखकर उसको वो फिर से सीट दी जाए। तो महायुति में खासतौर पर कोई मसला देखने नहीं मिल रहा है। महाविकास आघाड़ी की बात करें तो उन्होंने 8 घंटे से ज्यादा बैठक की, लेकिन अभी भी मसला सॉल्व नहीं हो पाया है। कांग्रेस के नेता आज दिल्ली जाएंगे, वहां पर भी मुलाकात
मुलाकात करेंगे। लेकिन महायुति का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो लगभग तय हो गया है। कुछ ही घंटे की बात है जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब देखते हैं कि इसे किस तरीके से ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है। तो तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आपको बड़ी खबर बताएंगे जहां बहराइच हिंसा पर इस वक्त की बड़ी अपडेट मिल रही है। बड़ी अपडेट यह है कि बहराइच पर आज बुलडोजर वाला एक्शन नजर आ सकता है। हिंसा के आरोपियों के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हो सकती है। पीडब्ल्यूडी के नोटिस की मियाद आज खत्म हो रही है। आपको बताएं, कई लोगों ने अपने हाथों से अपना घर तोड़ना मुनासिब समझा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का नोटिस था कि जरूरी दस्तावेज दिखाइए वरना बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी। 23 घरों को चिन्हित किया गया था। ऐसे में कुछ तस्वीरें कल आईं और आज की तस्वीरों पर निगाहें टिकी रहेंगी। क्या बुलडोजर चलेगा बहराइच में? इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जहां पर आज मियाद पीडब्ल्यूडी के नोटिस की खत्म होती है, जहां जितने जरूरी कागजात दस्तावेज घर या दुकान से जुड़े लोगों को दिखाने के लिए चिन्हित किया गया था, नोटिस उनके मकान या दुकान पर चस्पा किया गया था। उनको यह वक्त आज तक का था कि वो कागज दिखाएं, वरना आज बुलडोजर चलेगा। बहराइच से बुलडोजर वाले एक्शन पर तस्वीर आ सकती है। कितनी जगह से आएगी, कौन कौन से घरों ने कागज दिखाएं नहीं दिखाएं, चलिए ये सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। विवेक ग्राउंड पर मौजूद है, हमारे सहयोगी। विवेक, क्या लगता है 23 घरों में कितने लोगों ने अपने हाथों से कुछ घरों को, मकानों को तोड़ा? वो भी तस्वीरें आई। क्या कुछ लोगों ने कागज दिखा दिया? कैसे हालात, क्या इनसाइड अपडेट? कागज़ की बात यह है कि कागज़ किसी ने भी नहीं दिखाया, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि ये ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में जो भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं उसमें किसी ने भी अपना जो कागज़ है वो किसी भी अनुमति वाली जो बात है वो किसी ने नहीं ली है। इसलिए कागज़ वाली जो बात है वो तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो लोगों का कहना है कि उनके पास कागज़ फ़िलहाल नहीं है। वहीं कुछ लोगों ने घरों को तोड़ना भी शुरू किया था। ये सामने की जो दीवार है, ऊपर का जो रेलिंग है वो आप देखिए वो कल की तारीख में तोड़ी गई है। इसके साथ ही साथ ये जो सामने का जो दुकान आपको दिख रही है, दुकान के शटर जो हैं वो निकाल लिए गए हैं। दाहिनी तरफ में जो दुकान है इसके जो शटर हैं वो निकाल लिए गए हैं। इसके अलावा लोग अपने जो ज़रूरी सामान है उसको निकालने की कोशिश में हैं। इस तरफ में एक दुकान है, उसके जो सामान है वो निकाले जा रहे हैं। यहाँ पर ये दुकान का जो रैक है वो निकाली जा रही है। वहीं एक जो जायसवाल परिवार है वो लोग भी यहाँ पर है, उनकी दुकान यहाँ पर फिलहाल खाली है। उन लोगों से बातचीत भी करेंगे। आप लोग का भी ये घर उसी जगह में है, तोड़ने की जगह? आप लोग का भी घर तोड़ने की जगह में? क्या नाम है? पप्पू जायसवाल। क्या नोटिस मिला है? नोटिस लगी होते। तो अब क्या आप ये घर खाली कर रहे हैं? खाली हो जगह खाली करवे करवे। अच्छा, कोई कागज वागज तो नहीं है? ठीक है विवेक, आप लोगों से बातचीत करते रहिए, क्योंकि आज ये तस्वीर भी सामने आ सकती है। कल आपने देखा किस तरीके से बहराइच में लोग अपने हाथों से अपना घर तोड़ रहे थे, और आज बुलडोजर से एक्शन भी लिया जा सकता है। जो तस्वीरें आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।